अपने पिता को खोने के बाद जैक अपनी माँ गेल के साथ एक पीसफुल टाउन के तलाश में न्यूयॉर्क से मेडिसन शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ जैक की आंट लॉरेन वहीं लोकेटेड। उन्हें देखकर उनकी खुशी थमती नहीं, पर मूविंग के पहले ही दिन जैक को उनके पड़ोसी थोड़े अजीब नजर आते हैं। खास करके जब पड़ोस में रहने वाली हैना जब जैक का टाउन में स्वागत करती है, तो हैना के ओवर प्रोटेक्टिव पिता उसके बेटी और उनके घर से दूर रहने की उसे चेतावनी देते हैं। जाहिर तौर पर यह बहुत ही अजीब था, फिर भी जैक इसे इग्नोर करके अगली सुबह अपने स्कूल के पहले दिन की शुरुआत करता है, जहां उसकी माँ खुद न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रिंसिपल होती है और जैक की दोस्ती बर्ताव में एकदम गूफी चैम से भी होती है। स्कूल का दिन खत्म करने के बाद उसी रात फिर से हैना उससे बातचीत करने लगती है, क्योंकि उसके पिता उसे ना किसी से मिलने या बात करने के लिए अलाउ करते हैं। उसे बाहर जाना भी मना है, इसलिए उसे सब कुछ अपने पिता की नजरों से बचकर करना पड़ता है। वो उनकी दोस्ती के पहले ही दिन उसे उसका सबसे पसंदीदा अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है, जो कुछ समय पहले बंद पड़ गया, पर अब भी उसकी खूबसूरती बरकरार है और यहीं से दोनों की दोस्ती मजबूत होने लगती है। पर घर लौटने पर हैना के पिता उसकी चोरी को पकड़ लेते हैं और फिर से जैक को फटकार लगाकर उसे उनके घर और हैना से दूर रहने की आखिरी चेतावनी देते हैं। हालांकि जैक उनकी धमकी को फिर से इग्नोर कर देता है, पर स्टडी करते दौरान उसे हैना के घर से डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ती है। इस डर में कि हैना मुश्किल में है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को खबर करता है, पर पुलिस के पूछताछ करने पर जब उन्हें पड़ोसी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तो वो जैक को झूठा रिपोर्ट करने की अपराध में उसे फटकार लगाते हैं। पर जैक जानता है कि वो सच कह रहा है, इसलिए जब उसकी मॉम आज नाइट डांस सुपरवाइज करने के लिए स्कूल के लिए निकल पड़ती है, जैक हैना के पिता को ट्रिक करके उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर देता है और खुद चैम्प के साथ चोरी से पड़ोसी के घर में प्रवेश कर जाता है। उनके घर के बेसमेंट में घुसने पर अजीब कारण से जगह जगह बेयर ट्रैप्स बिछे होते हैं और पूरा घर एंशिएंट आर्टिफैक्ट से सजा होता है। आगे उन्हें बुक शेल्फ पर कई किताबें भी मिलते हैं जो रहस्यमय कारण से लॉक्ड रखे होते हैं। खास बात ये कि उन सब पर फेमस फेरी टेल्स गूज़बम्प्स फ्रेंचाइजी के टाइटल्स लिखे होते हैं, जिनसे अजीब और डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। चैम्प की उन्हें पढ़ने की क्यूरियोसिटी में जैक उनमें से एक किताब कॉल्ड द एबोनिबल स्नोमैन ऑफ पैसेंडेटा अनलॉक कर देता है, पर तब तक हैना आ जाती है और अनजाने में वो किताब ओपन हो जाती है, जिससे अब उन्हें समझ आता है कि वो एक मैजिकल किताब उसके हर शब्द में जान भरने लगती है और देखते ही देखते एक विशाल स्नोमैन मॉन्स्टर किताब से निकल आता है, जो एकदम पजल की वो कौन सी दुनिया में आ गया, इसलिए वो घबराकर भाग पड़ता है। अब इससे पहले कि वो शहर पर कहर मचाए, तीनों उसके खोज में निकल पड़ते हैं, जिसे ट्रैक करते करते उनकी खोज उन्हें आइस हॉकी स्टेडियम ले जाती है। हैना से मिलने पर वो उन्हें बुरी खबर देती है कि किताब के कैरेक्टर्स को नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ फिर से किताब में रिकैप्चर किया जा सकता है। अब हैना के स्नोमैन को किताब में कैद करने की कोशिश में अब स्नोमैन किताब के पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि यदि किताब नष्ट हो गया तो वो कभी उसे कैद नहीं कर पाएंगे। किताब को मॉन्स्टर से दूर रखने की कोशिश में वो उनकी नजर से कहीं गायब हो जाती है और अब स्नोमैन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। इससे पहले कि सभी उसका शिकार बने, हैना के पिता सही समय पर पहुंचकर मॉन्स्टर को किताब में फिर से कैद करने में सफल हो जाते हैं। दोनों को सुन पता चलता है कि हैना के पिता ही गूज़बम्प फ्रेंचाइजी के प्रसिद्ध राइटर R.L. स्टाइन है, जो अपनी कई किताब लिखने के बाद रहस्यमय कारण से अचानक से गायब हो गए थे। जैक की जिद करने पर वो रिवील करते कि बचपन में उन्हें गंभीर एलर्जीज होने के कारण हमेशा घर में बने रहना पड़ा, जिस पर दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने किताब से मॉन्स्टर्स, डीमंस और गूल्स जैसे खुद के दोस्त तैयार किए टाउन को टेरराइज करने के लिए, पर उन्हें नहीं पता था कि इन सब में सच में जान भर जाएगी। पर कम से कम जब तक मॉन्स्टर्स किताब में कैद है तब तक वो सेफ हैं। यही कारण है कि वो अब तक सभी से दूर रह रहे थे। पर जिसे स्टाइन ने इतने सालों से कैद रखा था, उनका सबसे भयानक स्लैपी द डमी, जो लोगों को टेरराइज करना पसंद करता है, वो अब किताब से फ्री हो गया होता है, जो अब स्टाइन को इतने सालों से कैद रखने के लिए उनसे बदला लेने का तय करता है। इससे पहले कि स्लैपी की किताब स्टाइन के हाथ लगे, वो उसे गायब करके तुरंत जला देता है और बाकी किताब भी गायब करके अब एक एक करके सारे किताब के मॉन्स्टर्स को रिलीज करके किताबों को जलाने लगता है, ताकि उन्हें कभी फिर से कैद नहीं किया जा सके। वहीं अब ये सब भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टाइन के रिवेंज ऑफ द लॉन ग्रूम्स किताब के जंगली लॉन ग्रूम्स उन्हें घर में लॉक करके चारों तरफ से घेर लेते हैं। बौने होने के बावजूद उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। ऊपर से उन्हें नष्ट करने पर वो तुरंत अपने आप रेजरेक्ट हो जाते हैं। उन्हें हराना अब नामुमकिन के बराबर, इसलिए उन्हें बेयर ट्रैप्स की तरफ लूर करते हुए उन्हें घर में लॉक करके बच निकल आते हैं। पर बाहर कदम रखते ही उन्हें समझ आता है कि स्लैपी ने जगह जगह मॉन्स्टर्स को रिलीज करके सभी तरफ हड़कंप मचा दिया। कम्युनिकेशन की सुविधा भी नष्ट हो
हो जाती है। हर तरफ विनाश, सभी फ्रीज नजर आते हैं। इससे पहले कि पुलिस रिएक्ट करे, स्लैपी उन्हें भी अपने एलियन मॉन्स्टर्स की मदद से फ्रीज कर देता है। वहीं लॉरेन के पीछे भी फीफी द वैम्पायर पूडल लग जाती है। उन्हें समझ आने लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए। फिर तभी जैक को चमकता है कि यदि वो मॉन्स्टर्स को अपने राइटिंग से क्रिएट कर सकते हैं तो वो उन्हें गायब भी कर सकते हैं। वो स्टाइन को सजेस्ट करता है कि वो एक और कहानी लिखकर एक साथ सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा सकते हैं, पर स्टाइन उसे बुरी खबर देते हैं कि इसके लिए उन्हें उनकी सुपरनैचुरल टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी जो स्कूल के डिस्प्ले में रखी है, क्योंकि सिर्फ उसी के राइटिंग से उनके कहानी के कैरेक्टर में जान भरी जा सकती है। इसलिए वो स्कूल की तरफ निकले ही होती कि द ब्रेंड ग्रीन मॉन्स्टर फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड किताब जो इनविजिबल होता है उन पर अब अचानक में ही हमला कर देता है। किसी तरह उससे छुटकारा पाने के बाद अब जायंट मैंटिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उससे बचने की कोशिश में उनकी कार पलट जाती है, पर भाग्य से किसी को चोट नहीं लगती और वो तुरंत सुपरमार्केट में पनाह ले लेते हैं। वहीं मैंटिस उनके खोज में उनकी कार को खिलौनों की तरह उधेड़ कर रख देता है। वहीं इतना कम नहीं कि अब एक खूंखार वेयरवुल्फ उनके पीछे पड़ जाता है। उसे सुपरमार्केट में लॉक करने के बावजूद वो दरवाजे को आसानी से तोड़कर निकल आता है। वो अब वेयरवुल्फ का शिकार बनने ही वाले होते कि आंट लॉरेन उन्हें एन मौके पर बचा लेती है, जो किसी तरह फीफी के अटैक से बच गई। उनके पास अब समय बहुत कम है, इसलिए बिना समय गवाए कब्रिस्तान शॉर्टकट से होते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ सफर के दौरान हैना और जैक में और नजदीकियां बढ़ने लगती है। पर हैना पर फुल मून की रोशनी पड़ने पर जैक को पता चलता है कि हैना भी स्टाइन का एक क्रिएशन है। ऊपर से अब कबर को फाड़ते हुए गोल्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह हजारों में गोल से पीछा छुड़ाने के बाद वो स्कूल पहुंचकर टाइपराइटर खोज निकालते हैं। अब स्टाइन तुरंत अपनी कहानी लिखने में बिजी हो जाते हैं और बाकी दूसरे जो डांस में बिजी उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उनके बात पर विश्वास नहीं करता जब तक जायंट मैंटिस उनमें से एक को अपना शिकार नहीं बनाता। स्टाइन को हंट करने के लिए स्लैपी की मॉन्स्टर सेना स्कूल पर टूट पड़ती है। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले रोकने की, पर मॉन्स्टर स्कूल में घुस आते हैं। वहीं स्टाइन लगभग अपनी कहानी पूरी कर ही लेते कि स्लैपी को भनक लग जाता है कि वो क्या करने के पीछे हैं, इसलिए उनके हाथों को गहरा चोट कर देता है, पर दोनों भी सही समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। पर अब मॉन्स्टर्स पूरे स्कूल को धीरे धीरे निगलने लगते हैं। किसी तरह बचते बचाते सभी स्कूल के ऑडिटोरियम में पनाह ले लेते हैं। उसी दौरान जैक स्टाइन को कन्फर्म करता है कि उन्होंने हैना से क्यों छिपाए रखा कि वो सच नहीं है। वो रिवील करते कि हैना फेयरचाइल्ड फ्रॉम द गोस्ट नेक्स्ट डोर की किताब का क्रिएशन है, जिन्हें उन्होंने अपने अकेलेपन को कम करने के लिए क्रिएट किया था, और अब वो ही उनके लाइफ में सब कुछ है। पर इस पर दोनों बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइन एक तरकीब निकालते हैं। वो बचते बचाते पीछे के रास्ते से बस से भाग पड़ते हैं ताकि मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ जाए, जो काम करते नजर आता है। पर मॉन्स्टर्स को आखिर में पता चलता है कि स्टाइन ने एक बस के गियर को ऑटो में सेट करके खुद दूसरे बस में भाग निकले। वहीं केमिस्ट्री लैब के जुगाड़ से तैयार किए बॉम्ब में कई मॉन्स्टर्स ढेर हो जाते हैं, पर सिंस उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सभी धीरे धीरे रेजरेक्ट होने लगते हैं और अब वेयरवुल्फ के तेज नाक की मदद से उन्हें अम्यूजमेंट पार्क में खोज निकालते हैं। स्लैपी अब और भी तिल मिला है, वो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कॉल्ड द ब्लॉब को फ्री कर देता है, जो अपने रास्ते में सब कुछ निगलने लगता है। अब स्टाइन के पास समय नहीं होता लिखने का, इसलिए जैक को कहानी खत्म करने की विनती करते हैं जब तक वो स्लैपी को उलझाए रखेंगे। अब एक तरफ स्टाइन स्लैपी को उलझाए रखते हैं तो यहाँ जैक फेरी व्हील पर चढ़कर जैसे तैसे कहानी को खत्म करने लगता है, जिसे वो इवेंचुअली अचीव कर लेता है। पर किताब को ओपन करने से पहले ही स्लैपी को भनक लग जाती कि वो नई किताब जैक के पास है, इसलिए अब सारे मॉन्स्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं। मैंटिस के एक कदम रखते ही फेरी व्हील अपने पटरी से उतर जाती है और अब वो तीनों रोल होने लगते हैं। किसी तरह व्हील के रुकने के बाद भाग्य से किसी को भी चोट नहीं लगती, पर तभी जैक रियलाइज करता है कि उसकी किताब को ओपन करते ही सारे मॉन्स्टर्स यानी कि हैना भी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। हैना भी उसे एक और शॉक देती कि उसे पहले से ही पता था कि वो रियल नहीं है, वरना इतने सालों बाद भी वो 16 साल की कैसे बनी रहती। उनके पास और कोई चारा नहीं, इसलिए मजबूरी में जैक की किताब को ओपन करते ही अब धीरे धीरे सारे के सारे मॉन्स्टर्स किताब की तरफ खींचने लगते हैं। चाहे मॉन्स्टर्स कितना भी कोशिश कर ले, पर वो किताब की सुपरनेचुरल शक्ति के सामने नहीं टिक पाते और अंत में हैना भी जैक को आखिरी अलविदा करने के बाद वो भी किताब में खींच ली जाती है। जैक और स्टाइन हैना को खोने के सदमे को नहीं सह पाते, पर उन्हें मूव ऑन करना होगा। और फिर अननोन समय के बाद अब जब स्टाइन की एक भी सुपरनेचुरल किताब नहीं रही गार्ड करने के लिए, वो हाई स्कूल में टीचर का जॉब ले लेते हैं। पर जैक कभी हैना को नहीं भूला होता, इसलिए स्टाइन ने एक नई किताब लिखकर हैना
में फिर से जान भर दी और हैना की किताब को फाड़ने पर अब हैना हमेशा के लिए रियलिटी में बनी रहेगी। पर मूवी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि स्टाइन को रियलाइज होता है कि द ब्रेंट ग्रीन मॉन्स्टर यानी कि द इनविजिबल बॉय अब भी जिंदा है, जो स्टाइन से अपना बदला लेने की चेतावनी देकर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।